वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 करनी है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख ली होगी। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें यूनियन फाइंड करना है, सेट्स हमें दिए हुए हैं। यूनियन ऑफ सेट्स मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कैसे करना है ना। इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो पहले, फिर ये लेक्चर देखना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। यूनियन ऑफ सेट्स, एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, वाई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। हमें ए एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब एक्स यूनियन, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, वाई। वो एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसमें एक्स के भी एलिमेंट्स आएंगे और वाई के भी एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन मतलब एक्स के भी एलिमेंट और वाई के भी एलिमेंट। एक चीज का ख्याल रखना है, अगर कोई एलिमेंट कॉमन है 1 1, दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। यहां पर आएंगे 1 3 5 इसके एलिमेंट्स, ये और इसके भी एलिमेंट। सर 1 एक और बार लिखूं, नहीं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। 1 ऑलरेडी आ गया, 2 आएगा और 3 आएगा। अब कोई ऐसे भी लिख सकता है 3 एक बार आ चुका है, 3 एक बार आ चुका है ऑलरेडी। अब कोई ऐसे भी लिख सकता है 1 2 3 5, है ना। ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने पहले इसके एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 1 3 5, 1 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 2 आएगा। ये एक्स यूनियन वाई हो गया। क्लियर। दूसरे पार्ट में हमें ए दिया है सेट जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी हमारे पास सेट है जिसमें है ए बी सी। अब मुझे यूनियन करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। ए ई आई ओ यू और इसके भी एलिमेंट्स आएंगे। ये यहां पर यू है। ए ऑलरेडी आ चुका है, बी आएगा सर, कामा सी आएगा। ये ए यूनियन बी हो गया है, हमने फाइंड कर दिया। क्लियर। थर्ड पार्ट में सेट ए है जिसमें एलिमेंट है एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसे मैं पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ए सेट है, इसमें एलिमेंट है एक्स जो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 आएगा, 6 9 कामा डैश डैश डैश। ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 3 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट है। बी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसे मैं कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में। एक्स नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। 1 2 3 4 और 5 आएगा। अब आप ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों आएंगे 3। पहले मैं बी के एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3 4 5। अब ए वाले सेट के एलिमेंट्स आप ए के पहले लिख सकते हो, बाद में बी के, डजेंट मैटर। यहां पर 3 है, वो ऑलरेडी आ चुका है, 6 9 कामा डैश डैश। क्लियर। इसके बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आएंगे। आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन फाइंड कैसे करते हैं। आप ये पहले नोट डाउन करिए, इसके और भी कुछ पार्ट्स है, फिर हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 6। इसे रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 2 आएगा, 3 4 5 और 6 वैल्यू है 6 से छोटी। रोस्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब बी एक हमारा सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 है। इसे कन्वर्ट करो पहले रोस्टर फॉर्म में। एक्स ग्रेटर देन 6 है, 7 आएगा, 8 9 और लेस देन 10 है। यही एलिमेंट इसमें आएंगे। अब हमें फाइंड करना है यूनियन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और इसके भी एलिमेंट्स आएंगे 7 8 9। ये इनका यूनियन होगा।
2 3 4 5 6 ए के एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक नल सेट है, वॉइड सेट या फाई सेट। वो ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अगर मैं ए यूनियन फाई करूं तो आंसर में ए ही आएगा, बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए अगर जब भी मैं यूनियन करूं फाई के साथ तो आंसर ए ही आएगा। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, बी हमारे पास एक और सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। पहला सवाल हमसे पूछा है इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल सबसेट की होती है। इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो क्या ए सबसेट बी का है? यस सर। क्यों? ए यहां पर भी है और यहां पर भी है, बी यहां पर भी और यहां पर भी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन every element of A is present in B, therefore A is subset of B. Every element of A is present in set B, therefore A is subset of B. इसका आंसर हमें मिल गया, A सबसेट है B का। यहां पर भी ए बी और यहां पर भी ए बी। अब हमसे पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें करना है। इसमें आएंगे एलिमेंट्स पहले ए के, ए कामा बी और बी के भी एलिमेंट्स। यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी एलिमेंट्स आते हैं और बी के भी। ए कामा बी ऑलरेडी आ चुका है, सी आएगा। सर ए दोबारा क्यों नहीं लिखा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर हम नोटिस करें एक बात, ए यूनियन बी ए बी सी के बराबर आया, ए बी सी, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? सेट बी के बराबर ही आया। अगर यहां पर हम एक बात नोट कर सकते हैं, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी बी के बराबर ही आएगा। हमने देखा भी ए यूनियन बी बी के बराबर ही आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स साइज दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। हमें पता है अगर ए और बी सबसेट, ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी बी के बराबर ही आएगा। ऊपर हमने ये प्रूव भी कर दिया है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी बी के बराबर ही आएगा, बिकॉज ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी बी के अंदर है और यूनियन बी के बराबर ही आएगा। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको समझ में आ गए होंगे। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6, सी सेट है और डी सेट है। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, ये यूनियन की सिंबल है। ए यूनियन बी फर्स्ट पार्ट में। यूनियन सर कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आ जाए। ए यूनियन बी में आएंगे वो सारे ही एलिमेंट्स जो ए में है और बी में है, बट एक बात का ख्याल रखना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 2 बार नहीं लिखने हैं, एक ही बार लिखना है, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। ए यूनियन बी में करूंगा, इसमें एलिमेंट्स आएंगे ए के भी और बी के भी। 1 2 3 4, ये मैंने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। अब बी के, सर 3 और 4 ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ मैं लिखूंगा 5 और 6। ये सेट जो है ये ए यूनियन बी हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में हमें ए यूनियन सी करना है। ए यूनियन सी, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सी में है 5 6 7 8, सारे ही एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8। ये ए यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करना है।
बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स आएंगे। 3 4 5 6 यहां पर ऑलरेडी 5 6 आ चुका है, इसलिए मैं इन्हें दोबारा नहीं लिखूंगा। 7 और 8 आएगा। बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन करना है। इसमें एलिमेंट्स आएंगे 5 6 7 8। 7 8 ऑलरेडी आ चुका है, 9 और 10 में लिखूंगा। ये इन सारे पार्ट्स का यूनियन हो गया। इसके और भी कुछ पार्ट्स है, आप पहले इनको नोट डाउन करिए, फिर हम वो वाले पार्ट्स भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका यूनियन करना है मुझे बी वाले सेट के साथ। बी सेट है 3 4 5 6। इसका यूनियन मुझे करना है सी वाले सेट के साथ। यूनियन सी, सी वाला सेट है 5 6 7 8। पहले मैं ए और बी का यूनियन करूंगा, ए और बी का, बाद में फिर मैं सी के साथ कर दूंगा। ए और बी का यूनियन क्या आएगा, यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, 5 6 आएगा। ये ए और बी का यूनियन आ गया है। इसे मुझे यूनियन करना है सी के साथ। सी वाला सेट है 5 6 7 8। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन करो आप। 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। यहां पर 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, 7 और 8 आएगा। ये यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। मेथड आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब ये वाले पार्ट्स बिल्कुल ही इजी है। ए यूनियन बी यूनियन डी करना है। ए वाला सेट है 1 2 3 4। इसका मुझे यूनियन करना है बी वाले सेट के साथ, वो है 3 4 5 6। इसका यूनियन करना है डी के साथ। डी वाला सेट है 7 8 9 10। पहले मैं करूंगा ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन मैंने ऊपर भी ए और बी का यूनियन कर लिया है, वो इसके बराबर आएगा। मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, है ना। 1 2 3 4, 3 4 आ चुका है, 5 और 6। 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स 3 और 4 आ चुका है, 5 और 6 आएगा, 5 6। ये ए और बी का यूनियन मैंने पहले कर दिया है। इसको मुझे यूनियन करना है डी के साथ। डी वाला सेट है 7 8 9 10। यूनियन करना है। 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। और इसके भी एलिमेंट्स आएंगे 7 8 9 10। ये ए यूनियन बी यूनियन डी आपका आ गया। अब बी यूनियन सी यूनियन डी मैं डायरेक्टली करूं एक बार। डायरेक्टली पहले बी और सी का यूनियन करूं। बी और सी का यूनियन। बी 3 4 5 6, 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, 7 और 8 आएगा। ये बी और सी का यूनियन हो गया। इसका यूनियन करना है डी के साथ। डी वाला सेट कहां है, 7 8 9 10। इस बार मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैंने सिखा दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इस बार मैंने डायरेक्टली कर लिया। इन दोनों का यूनियन 3 4 5 6 7 8 आएगा, 3 4 5 6 7 8। 7 8 ऑलरेडी आ चुका है, 9 और 10 भी आएगा। बिल्कुल ही इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप एंड बिलीव यूनियन आपको आता है कैसे करना है। सेट्स का सारे ही एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में है, या जो भी सेट्स जिनका भी यूनियन करना है। आप क्वेश्चन नंबर 4
नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पेयर ऑफ सेट्स थे उनका हमें इंटरसेक्शन करना है, ठीक है ना। पहला पार्ट था जिसमें सेट था x, इसमें एलिमेंट है 1 3 5, y सेट था जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। इंटरसेक्शन हमें करना है। इंटरसेक्शन सर कॉमन एलिमेंट, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b अगर हमें करना है, या x इंटरसेक्शन y, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो x और y में है। x इंटरसेक्शन y, ये सिंबल है इंटरसेक्शन की, है ना। ये सिंबल है इंटरसेक्शन की। x इंटरसेक्शन y एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट आएंगे सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स x और y की। यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, सिर्फ 1 ही इनका कॉमन एलिमेंट है, इसलिए 1 ही इनका इंटरसेक्शन आएगा। सेकंड पार्ट, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना है, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ ए इनका इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ ए एलिमेंट आएगा। थर्ड पार्ट, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स, साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। 3 एक नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3, 3 आएगा, 6 9 12 कामा डैश डैश, नेचुरल नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। बी सेट, इसमें एलिमेंट है एक्स, साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको पहले कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। एक्स नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, 6 नहीं आएगा बिकॉज एक्स 6 से लेस देन 6 है। अब इनका इंटरसेक्शन हमें करना है, ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेनी है। 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो सिर्फ 3 उस सेट में होगा। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 3 होगा। क्लियर। इसके और भी 2 पार्ट्स है, पहले आप ये नोट डाउन करें, फिर हम वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। लेकिन हमने पहले जो फर्स्ट पार्ट किया था, ये हमने थोड़ा सा गलती करी है। 1 और 1 हमने लिया है, लेकिन 3 और 3 भी है ना यहाँ पर, वो हमने नहीं लिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर 3 भी रखूंगा। आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है ना। सिली मिस्टेक हुई थी, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यूनियन में ये भी आएगा। 4th पार्ट, ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है एक्स, साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस आर इक्वल टू 6। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6। एक्स 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। बी हमारे पास सेट है, साइज दैट बी हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट है एक्स, साइज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। बी को मैं अगर कन्वर्ट करूं रोस्टर फॉर्म में, इसमें एलिमेंट आएगी 6 से बड़ा, 7 8 9, 10 नहीं आएगा, एक्स 10 से छोटा है। ए इंटरसेक्शन बी करना है। यहां पर है एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, यहां पर 7 8 9, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, फिर इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एम्प्टी सेट, या जिसे हम फाई कहते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 5th पार्ट में सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक फाई सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर 1 2 3 और यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी फाई ही आएगा, ये प्रॉपर्टी भी है। अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करें फाई सेट के साथ, आंसर फाई ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 11, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 9 11 13,
सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 11, 13, 15। डी हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 15, 17। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगी, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11 ए और बी का इंटरसेक्शन हमने कर दिया। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स 11, 13, 11, 13। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले मैं ए और सी का इंटरसेक्शन करूंगा, ए और सी का। ए यहां पर है 3, 5, 7, 9, 11। सी है 11, 13, 15। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ 11 आएगा। यहां पर भी 11 है और यहां पर भी 11 है। 11 इसका मुझे इंटरसेक्शन करना है डी वाले सेट के साथ। डी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है 15, 17। इनका मुझे इंटरसेक्शन करना है। यहां पर 11 है, यहां पर 11 नहीं है, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर आएगा। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। पहले हमने ए और सी का इंटरसेक्शन किया, वहां पर हमें 11 आ गया, उसका इंटरसेक्शन डी वाले सेट के साथ। इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए 5 आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। यहां पर भी 11 है और यहां पर भी 11 है, 11 आएगा आंसर में। फिफ्थ वाला पार्ट बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13। यहां पर 15 और 17, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है बी और डी में, इसलिए आंसर 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करना है। पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है, उसके बाद मैं उसका इंटरसेक्शन करूंगा ए वाले सेट के साथ। ए ऐसे ही रखो, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। यूनियन यहां पर है, यूनियन बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन करो, इसमें एलिमेंट्स आएंगे सारे ही जो बी और सी के हैं, एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट्स दोबारा नहीं लिखने हैं। 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 11, 13 ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ 15 आएगा। ए हमने ऐसे ही रखा, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी मैंने फाइंड कर लिया है। ए वाला सेट, इसमें एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। यहां पर है 7, 9। इनका मुझे इंटरसेक्शन करना है। 7, 9 यहां पर भी है और ए वाले सेट में भी 7, 9, 11 है। 7, 9, 11, 7, 9, 11। आंसर आएगा 7, 9, 11। ए का मैंने इंटरसेक्शन कर दिया बी यूनियन सी के साथ। ये बी यूनियन सी है। यहां पर ए का इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। ए और डी का इंटरसेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर 5 आएगा। क्लियर? एम्प्टी सेट, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके और भी 3 पार्ट्स है, आप पहले ये नोट डाउन करें, फिर हम वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट। ए का इंटरसेक्शन हमें करना है बी यूनियन डी के साथ। ए को ऐसे ही रखो या ए को लिखो। ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। इसका मुझे इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। बी और डी का यूनियन करो, बी और डी का यूनियन। सारे ही एलिमेंट्स आएंगे बी और डी के। 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। ये ए वाला सेट था, ये बी यूनियन डी है। इनका इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 7, 9, 11। यही एलिमेंट्स कॉमन है, इसलिए आंसर 7, 9, 11 ही आएगा। ए
का इंटरसेक्शन करना था बी यूनियन डी के साथ, वो हमने कर दिया है। 9th पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। बिल्कुल इजी पार्ट है ये। ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन करो, ए और बी का इंटरसेक्शन, इसमें एलिमेंट्स आएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ए वाला सेट सिंबल इंटरसेक्शन का, फिर बी वाला सेट, फिर सिंबल इंटरसेक्शन का सी बी वाला सेट यूनियन सी वाला सेट, लेकिन मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन करो, 7 9 11 7 9 11, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए सिर्फ 15 आएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ये बी यूनियन सी है, इनका इंटरसेक्शन करना है 7 9 11 7 9 11, आंसर आएगा। क्लियर, सिर्फ 7 9 11 ही कॉमन एलिमेंट्स है। अब लास्ट वाले पार्ट में हमें ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। ए और डी का यूनियन करो पहले, बी और डी का यूनियन, सॉरी ए और डी का यूनियन, ए 3 5 7 9 11, डी के साथ यूनियन करना है, डी में एलिमेंट्स है 15 और 17। ये ए यूनियन डी आ गया, इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन मैंने यहां पर कर दिया था, बी यूनियन सी, है ना। मैं डायरेक्टली यही एलिमेंट्स लिखूंगा, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करना है, 7 9 11 7 9 11, यही कॉमन एलिमेंट्स है, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है x साइज दैट x इज ए नेचुरल नंबर। मैं इसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 कामा डैश, ये एलिमेंट्स आएंगे ए में। बी सेट है जिसमें एलिमेंट है x साइज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 12 कामा डैश। सी सेट है जिसमें एलिमेंट है x साइज दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सी सेट में आएंगे ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 11 कामा डैश। डी सेट है जिसमें है एलिमेंट x साइज दैट x इज ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है, 2 आएगा 3 5 7 कामा डैश। अब हमसे पूछा है आप फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। सेट ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, वही आएंगे इस ए इंटरसेक्शन बी में। सर 2 यहां पर भी है और यहां पर भी, 4 यहां पर भी, यहां पर भी, 6 यहां पर भी, यहां पर भी, 8 यहां भी होगा, यहां पर भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 कामा डैश। यहां पर भी इवन नंबर्स होंगे, यहां पर तो ऑलरेडी इवन नंबर्स है, इसलिए
इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर्स ही होंगे। 2 4 6 8 10 डैश डैश, इसे मैं सेट बी भी लिख सकता हूं। सेट बी में इवन नेचुरल नंबर्स है, इन दोनों में से कॉमन सिर्फ नेचुरल नंबर्स होंगे जो इवन है। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट और सी सेट में क्या कॉमन है? यहां पर है 1, यहां पर भी 1, 3 3 5 5, ऑड नंबर्स कॉमन होंगे। यस सर, 1 3 5 7 डैश डैश। यहां पर ऑड नंबर्स है, यहां पर तो ऑलरेडी ऑड भी है और इवन भी है, इसलिए मैं ऑड नंबर्स लिखूंगा 1 3 5 7 डैश डैश। ए इंटरसेक्शन सी में सी भी लिख सकता हूं, ये सी के बराबर है ना, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स ही कॉमन है। ए इंटरसेक्शन डी, ए सेट और डी सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? सर यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 3 है और वहां पर भी 3 है। सर यहां भी 5 और वहां पर भी 5, 7 यहां पर भी और वहां पर भी 7, डैश डैश। ए सेट और डी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 2 3 5 7 डैश डैश, ये प्राइम नंबर्स ही कॉमन होंगे। यहां पर प्राइम नंबर्स है, यहां पर तो ऑलरेडी सारे नंबर्स है, इवन ऑड प्राइम नंबर्स है ना, तो इनमें से जो कॉमन होंगे वो प्राइम नंबर्स ही होंगे। इसलिए मैं इस सेट को ए इंटरसेक्शन डी, ये आया, इस सेट को मैं सेट डी भी लिख सकता हूं। यस सर, ये प्राइम नंबर्स है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? यहां पर इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स, यहां पे ऑड नेचुरल नंबर्स, यहां पर 2 यहां पर नहीं है, यहां पर 1 यहां पर नहीं है, ये इवन है ये ऑड है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 5, एमपीटी सेट है ना, एमपीटी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इवन नेचुरल नंबर्स में और ऑड नेचुरल नंबर्स में, इसलिए आंसर 5 आएगा। वी पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन करना है। बी इंटरसेक्शन डी, यहां पर है 2, यहां पर भी 2, यहां पर 4, यहां पर 4 नहीं है। देखो जो प्राइम नंबर्स है इनमें सिर्फ एक ही इवन नंबर आता है, एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। बाकी ये सारे जो भी प्राइम नंबर्स है ऑड नंबर्स होते हैं, ये आपको भी पता है। यहां पर है सेट बी में इवन नंबर्स है, यहां पर ऑड नंबर से एक ही इवन नंबर है, वो है 2, इसलिए कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 आएगा। बी इंटरसेक्शन डी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 ही आएगा। क्लियर? यस सर। लास्ट पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन करना है, सी और डी का इंटरसेक्शन। सी में है ऑड नेचुरल नंबर्स, डी में है प्राइम नंबर्स, है ना। देखो यहां पर ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स भी ऑड ही होते हैं सारे, लेकिन 2 प्राइम होता है, इसमें और इसमें सारे ही कॉमन आएंगे, सारे ही प्राइम नंबर्स कॉमन आएंगे, लेकिन 2 के बगैर 2 नहीं आएगा, बिकॉज इसमें ऑड नेचुरल नंबर्स है, इसमें ऑड प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं, लेकिन सर 2 तो इवन है, 2 नहीं आएगा, बाकी ये सारे इसमें होंगे, है ना। इसीलिए मैं लिखूंगा इस सेट में आएगा एलिमेंट x such that x is odd प्राइम नंबर, सिर्फ ऑड प्राइम नंबर ही आएगा, ये 2 इसमें कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स ही आएंगे। क्लियर? आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमें बताना है इनमें ये जो सेट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से सेट्स डिसजॉइंट है, कौन से पेयर्स ऑफ सेट्स डिसजॉइंट है। पहला पार्ट, सर डिसजॉइंट सेट्स होते क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हम उन 2 सेट्स को कहते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, एक सेट और दूसरा सेट, अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ तो ये डिसजॉइंट सेट्स हुए। समझ में आ गई बात? पहला सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 4
एंड दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x बड़ा है या 4 के बराबर है, ग्रेटर आर इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 6, 5 आएगा और 6 आएगा इस सेट में। रोस्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। कोई एलिमेंट कॉमन है? यस सर, 4 कॉमन एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाते, लेकिन सर 4 तो कॉमन है, 4 इज कॉमन एलिमेंट, 4 एक कॉमन एलिमेंट है, देयरफॉर दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर हो गया आपको? 4 कॉमन है इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। यहां पर देखो, यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है ना? ई इज कॉमन एलिमेंट, ई इज कॉमन एलिमेंट, देयरफॉर दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो डिसजॉइंट होते। थर्ड पार्ट, x such that x is even integer and x such that x is odd integer। कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं सर, ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट therefore they are disjoint sets। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। इसके सिर्फ 3 पार्ट्स थे, हमने सारे कर दिए। आई होप एंड बिलीव ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी है डिसजॉइंट सेट्स। अगर 2 सेट्स में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं होगा डिसजॉइंट सेट्स है, अगर हुए कॉमन एलिमेंट्स तो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी सेट है, सी है और डी है। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी फर्स्ट पार्ट में। बिल्कुल इजी है, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ही इजी है। ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ए में से मुझे माइनस करना है बी सेट को। बी सेट में एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16, 20। एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ ए में से वही एलिमेंट माइनस होंगे जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। जैसे कि सर यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है, और कोई एलिमेंट कॉमन है, अच्छे से देख लीजिए, और कोई भी एलिमेंट मुझे कॉमन नजर नहीं आ रहा है। 4 नहीं है, यहां पर बच जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। ए माइनस बी का आंसर आएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। सिर्फ 12 ही माइनस हो जाएगा। सर 4, 8, 16, 20 भी लिखने नहीं, ए में से हम बी को माइनस कर रहे हैं, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। कॉमन एलिमेंट हट जाएगा यहां से, 3, 6, 9, 15, 18, 21 आंसर आपका आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, कोई लेना देना नहीं है। 3, 6, 9, 12 कॉमन था, कट गया। 15, 18, 21, 15, 18, 21, ये आपका ए माइनस बी का आंसर आ गया। अब ए माइनस सी, ए वाला सेट लिखो पहले। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यही था ना ए वाला सेट? यस सर। इसमें से माइनस करना है सी वाले सेट को। सी वाला सेट यहां पर है,
जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 12 14 16। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। 6 यहां पर भी है सर और यहां पर भी है सर। 12 यहां पर भी है और यहां पर भी है। और कोई 6 और 12 कॉमन एलिमेंट्स थे, इसलिए सिर्फ यही कट हो जाएंगे। यहां पर बच जाएगा 3 9 15 18 21। ए माइनस सी में बच जाएगा 3 9 15 18 21। ये आपका आंसर आएगा। इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो यहां पर बच जाएंगे वो नहीं लिखने हैं, जो यहां बच जाएंगे वो लिखने हैं। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही माइनस हो जाएंगे। ए में से डी को माइनस करना है। पहले ए वाला सेट लिखो, 3 6 9 12 15 18 21। माइनस करो डी वाला सेट। डी वाला सेट यहां पर है जिसमें एलिमेंट्स है 5 10 15 20। सर 15 यहां पर भी है और यहां पर भी है, कैंसल हो जाएगा। और कोई? नो सर। यहां पर बच जाएगा 3 6 9 12। 15 कैंसल हो गया, 18 21। ये आपका आंसर आएगा ए माइनस डी का। अब बी माइनस ए, बी वाला सेट लिखो। बी सेट है 4 8 12 16 20। 4 8 12 16 20। बी में से ए को माइनस करना है, माइनस ए। ए वाला सेट है 3 6 9 3 6 9 12 15 18 21। ख्याल रखना जो यहां पर एलिमेंट्स बच जाते हैं ना वही हमें लिखने होते हैं। यहां पर 12 है, यहां पर भी 12 है। और कोई? नो सर, कोई भी और एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पर बच जाएंगे 4 8 16 20। देखो ए माइनस बी ये आंसर आएगा, बी माइनस ए कोई और आंसर आएगा, बिकॉज हमें ये वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यहां पर बच जाएंगे। बी में जो बच जाएंगे, बी में से हम ए को माइनस कर रहे हैं, यहां पर ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। जो ए में बच जाएंगे वो आएगा ए माइनस बी का आंसर, जो बी में बच जाएंगे वो आएगा बी माइनस ए का आंसर। सर फिर दो आंसर आएगा 4 8 16 20। 4 8 16 20। सी सेट में ए को माइनस करना है। सी सेट लिखो आप, यहां पर है 2 4 6 8 10 12 14 16। ये सी वाला सेट आ गया। माइनस करना है ए वाला सेट इससे, 3 6 9 12 15 18 21। कॉमन एलिमेंट्स माइनस होंगे। 6 यहां पर भी है और यहां पर भी है। और कोई एलिमेंट? और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सर। 12 है, 12 यहां पर भी है और यहां पर भी है। और कोई? नो सर, इसलिए यहां पर बच जाएंगे 2 4 8 10 14 16। 2 4 8 10 14 16। ये आपका आंसर आएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए का आंसर। अब डी माइनस ए, डी वाला सेट लिखो सर। 5 10 15 20। इसमें से माइनस करना है ए वाला सेट। ए कहां है? यहां पर 3 6 9 12 15 18 21। कॉमन एलिमेंट्स माइनस होंगे सर। 15 कैंसल हो गया और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे 5 10 20। इनका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज डी माइनस ए कर रहे हैं। डी में से ए को माइनस कर रहे हैं। डी वाले एलिमेंट्स बचेंगे जो डी सेट में आएंगे 5 10 20। फाइव 10 20।
आई होप एंड बिलीव फर्स्ट 5 पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप ये नोट डाउन करिए, इसके और भी कुछ पार्ट्स है, फिर हम वो करेंगे। सेवंथ पार्ट, बी माइनस सी करना है हमें। पहले बी वाला सेट लिखो, इसमें एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से हमें माइनस करना है सी को। सी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। 12 यहां पर है, यहां पर है, 16 यहां भी है और यहां भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन है 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 8 यहां पर भी है और यहां पर भी है। सिर्फ 20 ही बचेगा। आंसर आपका 20 आ जाएगा, सिर्फ 20 बच जाएगा। बी माइनस डी, पहले बी वाला सेट लिखो 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से मुझे माइनस करना है डी सेट को। डी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। 20 यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन है? नो सर, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए बच जाएंगे यहां पर 4, 8, 12, 16। ये आपका आंसर आ गया। सी में से बी को माइनस करना है। सी वाला सेट लिखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब आप ये खुद से भी कर सकते हैं, है ना। आप पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। माइनस सेट बी को करना है 4, 8, 12, 16, 20। कौन से एलिमेंट्स कॉमन है सर? 16 यहां पर भी है और यहां पर भी है। 12, 12, 8, 8, 4, 4, और कोई एलिमेंट? नो सर, यहां पर बच जाएंगे 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14। डी में से बी को माइनस करो। डी वाला सेट है 5, 10, 15, 20। बी को माइनस करना है। बी वाला सेट है 4, 8, 12, 16, 20। कोई एलिमेंट कॉमन है? यस सर, 20 यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कोई? नो सर। यहां पर बच जाएंगे 5, 10, 15। 5, 10, 15। सी में से डी को माइनस करो। सी वाला पार्ट है यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सी में से डी को माइनस करना है। डी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। 10 यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कोई? नो सर, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पर बच जाएंगे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। 12, 14, 16। लास्ट पार्ट, डी में से सी को माइनस करना है। डी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। मुझे माइनस करना है सी को। सी वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। कॉमन एलिमेंट्स सर यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, और कोई? नो सर, इसलिए यहां पर बच जाएंगे 5, 15, 20। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ
x हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है a b c d, y हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है f b d g। हमें फाइंड करना है x माइनस y। पहले पार्ट में x वाला सेट यहां पर है जिसमें एलिमेंट है a b c d। x में से हमें माइनस करना है y सेट को। y सेट है यहां पर जिसमें एलिमेंट है f b d g। मैंने समझाया था सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही माइनस होंगे। यहां पर भी b है और यहां पर भी, और कोई सर d यहां पर भी है और यहां पर भी, और कोई नो सर। इसलिए यहां पर बच जाएंगे x माइनस y में बच जाएगा सिर्फ a और c, a कामा c। d यहां पर भी था और यहां पर भी, b यहां पर भी और यहां पर भी, इनसे कोई लेना देना हमें नहीं है। हमें x माइनस y फाइंड कर रहा था। यहां पर बच जाएंगे सिर्फ a और c। y माइनस एक्स, y वाला सेट लिखो पहले, f b d g। इसमें से माइनस करना है x वाले सेट को। x है जिसमें एलिमेंट है a b c d। यहां पर भी d है और यहां पर भी d, b यहां पर भी और b यहां पर भी। बच जाएंगे सिर्फ f और g। ये इनका आंसर हो गया। तीसरे वाले पार्ट में हमें x इंटरसेक्शन y करना है। x वाला सेट है जिसमें एलिमेंट है a b c d। इसका इंटरसेक्शन करना है y वाले सेट के साथ जिसमें एलिमेंट है f b d g। इंटरसेक्शन मीन्स सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। b यहां पर भी है और यहां पर भी, d यहां पर भी और यहां पर भी। आंसर आपका b और d आएगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया आपको। इसके सिर्फ 3 ही पार्ट्स थे। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? r सेट है रियल नंबर्स का, q सेट है रैशनल नंबर्स का। हमें बताना है अगर हम r माइनस q करें, रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स माइनस करें तो क्या बच जाएगा। रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस अगर हम कर देंगे तो क्या बच जाएगा। समझना, जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स ये रैशनल नंबर से बने हुए होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अगर मैं रैशनल नंबर्स को हटा दूं तो क्या बच जाएगा सर। इरैशनल नंबर्स बच जाएंगे। रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स से बने हुए होते हैं। अगर मैं रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स को हटा दूं तो इरैशनल नंबर्स बच जाएंगे। इसलिए अगर मैं रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस करूं तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बच जाएंगे। बस इतना ही आपको लिखना है। यह मैंने समझाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 11 इतना ही है, कंप्लीट हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बस इतना देखना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमारा आंसर जस्टिफाइड होना चाहिए। पहला पार्ट 3 4, ये सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 6। ये कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट्स वो दो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। सर 3 तो कॉमन है, इसलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं, इसलिए ये पार्ट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बिकॉज 3 इज कॉमन एलिमेंट। थ्री कॉमन है दोनों सेट्स में। सेकंड पार्ट ए ई आई ओ यू सेट है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी।
ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ये भी फॉल्स है, बिकॉज ए इज कॉमन एलिमेंट। ए कॉमन एलिमेंट है। थर्ड पार्ट, सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 6, 10, 14 और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्या दिख रहा है आपको कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं सर, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है, ये ट्रू है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। IV पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 6, 10, दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये भी ट्रू है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। आई होप एंड बिलीव ये एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर दी है। आई होप एंड बिलीव आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे इजीली। हम दूसरे लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।